घर ईंटों और पत्थरों से बना सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें होती है वहां रह रहे लोगों की यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें, और कभी कभी किसी घर में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उस घर को बाकी घरों से अलग कर देती है। घटनाएं जो दिल दहला दें, घटनाएं जिसे सुनकर आपकी हमारी रूह कांप जाए। और तब क्या हो जब आप ऐसे किसी घर में फंस जाएं। आज की हमारी कहानी आधारित है एक ऐसे ही घर पे, जहां कुछ ऐसे ही घटनाओं ने वहां रहने आए कुछ दोस्तों की जिंदगी का रुख बदल दिया। आखिर क्या हुआ उनके साथ और क्या थी कहानी उस घर की, जानेंगे आज। तो बिना किसी वेट के कहानी शुरू करते हैं। बात है 3 दोस्तों की जो एक छोटे से गांव से आंखों में बड़े बड़े सपने लिए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर आए थे। एक का नाम था राहुल, जो कि पढ़ाई लिखाई में तेज था। दूसरा था विकास, जो बहादुर और निडर किस्म का लड़का था। वहीं तीसरा सुरेश, जो कि बेहद ही डरपोक किस्म का लड़का था। शहर आए उनको 2 दिन हो गए थे, पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक तो उनके पास पैसे कम थे और दूसरा जहां किराया ठीक ठाक होता वहां उनके बैचलर होने के कारण उनको घर नहीं मिलता। वो एक सस्ते किराए के घर की तलाश में थे। तभी उनको दीवार पर दिखता है एक इश्तिहार, जिसमें वो देखते हैं कि पास के मोहल्ले में एक घर किराए के लिए मिल रहा है, वो भी सस्ते दाम पर। और इसके बाद वो तुरंत इश्तिहार पर दिए हुए एजेंट के नंबर को कॉल लगाते हैं और वो घर किराए पर ले लेते हैं। घर का एड्रेस था कल्याण नगर, हाउस नंबर 13। एड्रेस मिलते ही वो लोग वहां रहने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो उस मोहल्ले में पहुंचते हैं तो उनको मकान मिलने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछना उचित समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों से उस घर के पते के बारे में पूछा, लोग हाउस नंबर 13 सुनते ही हिचकिचाने से लग गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी डर और बेचैनी थी, मानो वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। बहरहाल कुछ मुशक्कतों के बाद उनको घर मिल गया। घर देखने में बहुत डरावना सा लग रहा था, मानो सालों से वीरान पड़ा हो। वो घर के अंदर चले गए। घर की साफ सफाई करके और अपना सामान सेट करके वो आराम करने लगे। तीनों बेहद खुश थे, क्योंकि जैसा घर चाहते थे वैसा घर उनको मिल चुका था। अब बहुत रात हो चुकी थी, वो बेहद थक गए थे, इसलिए जल्दी सो गए। बहुत दिनों के बाद उनको सुकून भरी नींद नसीब हुई, पर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। खैर, पहली रात उनकी उस घर में सुकून से बीती और अगले दिन की सुबह हुई। वो तीनों कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते हैं। अब उस घर में कोई नहीं था, पर किसी के ना होते हुए भी उस घर में कुछ तो था जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। अब दोपहर हो गई थी और वो तीनों घर वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि घर के लिए राशन लेते चलते हैं, और इसलिए वो मोहल्ले की राशन की दुकान पर जाते हैं। वहां वो राशन लेते हैं और बातों बातों में दुकानदार उनसे पूछता है कि आप इस मोहल्ले में नए लग रहे हैं, किसी के घर रहने आए हो? तो लड़के उसे अपने घर का पता, जो कि हाउस नंबर 13 था, वो बताते हैं। हाउस नंबर 13 सुनते ही दुकानदार के एकदम से हाव भाव बदल गए। ये बात उन तीनों ने नोटिस करी और बिना कुछ कहे सामान लेके निकल गए। वो तीनों घर पहुंचते हैं। शाम के वक्त जब सुरेश दीवार में फोटो टांगने के लिए छेद कर रहा था, तब जैसे ही छेद हुआ, दीवार से खून टपकने लगा। ये देखकर सुरेश बहुत डर गया और चिल्ला के अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उसके दोस्त आए और सुरेश ने उनको बताया कि कैसे इस दीवार से खून निकलने लगा था, पर अब दीवार पर कोई खून की एक बूंद नहीं थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। ये देखकर सुरेश भी चौंका हुआ था और उनको कहने लगा कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुरेश की बात सुन के दोनों हंसने लगे और उसको ये बोल के टाल दिया कि उसका वहम है।
रात को तीनों ने खाना खाया और खाकर लेटने के लिए चले गए। रात के करीबन 1 बजे सुरेश की अचानक नींद खुलती है। उसे ऐसा लग रहा था उसे बहुत से लोग देख रहे हैं, पर कमरे में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। सुरेश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो विकास को उठाता है और उसे बताता है कि उसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। विकास उसे समझा बुझाकर लिटा देता है और वॉशरूम जाता है। जब वो अपने हाथ धो रहा था कि तभी उसने देखा शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। विकास को सुरेश की बात पर कहीं न कहीं थोड़ी सच्चाई लगने लगी, पर वो ज्यादा ना सोचते हुए जाकर सो गया। वहीं सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। डर और बेचैनी से उसका बुरा हाल हुआ पड़ा था। रात के कुछ 2:30 बजे सुरेश को खटखटाहट की आवाज आने लगी। पहले तो वो एकदम डर गया, पर फिर वो अपने आप ही उस आवाज के पीछे जाने लगा जो आ रही थी उसी कमरे की दीवारों से। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाजें सुरेश को अपनी तरफ खींच रही हो, और सुरेश बस उस आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था। सुरेश ने अपना कान दीवार पे लगाया। कान लगाते ही उसे बहुत खतरनाक और तेज खटखटाने की आवाजें आने लगी। एकदम से वो खटखटाहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार से कोई बाहर आना चाहता है। तभी सुरेश देखता है कमरे के चारों तरफ दीवारों पे खून ही खून था। हर कोने से खून बह रहा था। ये सब देख के सुरेश इतना डर गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन राहुल और विकास उसे उठाते हैं और पूछते हैं जमीन पर क्यों सो रहा है। तब सुरेश रात को हुई सारी बात दोनों को बताता है। राहुल इसे सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं विकास चुपचाप सुरेश की बात सुनता है और उसके साथ हुई घटना भी बताता है। राहुल दोनों को पागल बोल के नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों बाद में कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से आते वक्त सुरेश उनसे कहता है कि ये घर छोड़ देते हैं, यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिसपे राहुल उसे समझाता है कि इतनी जल्दी कहां ढूंढेंगे घर, और अगर ऐसी ही बात है तो आज रात मैं भी देखता हूं कि क्या माजरा है, और अगर कुछ हुआ तो 1-2 दिन में नवा घर ढूंढ लेंगे और इस घर को छोड़ देंगे। जिसपे सुरेश और विकास ने सहमति जताई और वो तीनों घर पहुंच गए और करने लगे रात होने का इंतजार। रात के 1 बज गए पर कुछ भी नहीं हुआ। तब राहुल कहता है मैं पहले ही कहा था तुम दोनों का वहम है और कुछ नहीं। तभी जोर से आवाज आई, मानो जमीन पे कुछ गिरा हो, और उसके कुछ देर बाद तक कोई भी आवाज नहीं आई। चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया और सन्नाटे को तोड़ती है एक आवाज, जैसे कोई किसी को घसीट के कहीं लेके जा रहा हो। ये आवाज जा रही थी स्टोर रूम की तरफ। वो तीनों जल्दी से उस आवाज के पीछे जाते हैं। स्टोर रूम में पहुंच के वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई है ही नहीं, कि एकदम उनको उनके कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये वही आवाजें थी जो पिछली रात को सुरेश को आ रही थी। अब राहुल को भी यकीन होने लगा था और वो भी बेहद डर गया था। वो तीनों डरते डरते कमरे में जाते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं, पर आवाजों का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। आवाजें किसी के गिड़गिड़ाने की, किसी के चीखने की, तो कभी किसी के हंसने की। सारी रात वो तीनों सो नहीं पाए। बड़ी ही मुश्किलों से उन्होंने रात गुजारी। अगले दिन वो आसपास सबसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। तो थक हार कर वो इंटरनेट पर इसकी जानकारी लेने जाते हैं, और जो जानकारी उन्हें मिलती है वो उसे पढ़कर दंग के दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस जानकारी के अंदर थी इस घर की कहानी। बात है जब इस घर में एक बेहद सनकी आदमी रहता था, जिसको बचपन से ही लोगों को तकलीफ में देखने का मजा आता था, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका
पागलपन बढ़ता गया। लोगों को तकलीफ में देखने का पागलपन एक जुनून में बदल गया और इसलिए वो आए दिन किसी न किसी को मारता, उन्हें तकलीफ देता, उन्हें तड़पाता। उसके घर के आसपास से हमेशा ही लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती। एक दिन जब वो सनकी आदमी किसी आदमी को अगवा करके लेकर जा रहा था तो किसी ने उसे देख लिया। उसने तुरंत पुलिस को इत्तला किया। पुलिस हाउस नंबर 13 पर पहुंची और पुलिस ने जो नजारा देखा उसे देखकर वो चौंक गई। वो सनकी आदमी एक आदमी को पागलों की तरह हथौड़े से मार रहा था। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे वो सनकी आदमी और जोर से हंसता। रोकने पे भी वो रुक नहीं रहा था। उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और उस आदमी को बचाने के लिए पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो कि सीधा उस आदमी के सिर पर लगी और वो वहीं मर गया। पर हैरानी की बात थी, जिन लोगों को उसने अगवा किया था उनके बारे में आज तक पुलिस को कुछ नहीं मिला और कुछ नाम मिलने की वजह से केस को बंद कर दिया गया। इतना पढ़ते ही वो तीनों बेहद डर गए और आगे पढ़ने पर उन्हें यह भी पता चला कि उसके बाद जो भी इस घर में आता वो थोड़े दिनों में यहां से गायब हो जाता। इसलिए इस घर से लोग दूर रहने लगे। कहां गए वो लोग, किसी को भी नहीं पता चला। ये सब पढ़कर वो समझ गए कि क्यों ये घर उनको इतने सस्ते में मिला। अब उन्होंने फैसला कर लिया था वो इस घर में नहीं रहेंगे। पर उस वक्त तक रात हो गई थी और रात में वो जाते तो जाते कहां, ना चाहते हुए भी उनको किसी न किसी तरह ये रात यहां गुजारनी थी। समय बीतता जा रहा था। आधी रात को 1 बजे आवाजें आना शुरू हो गई, वो भी दीवारों के अंदर से। पर इस बार आवाज पिछली 2 रातों से अलग थी। ये आवाज उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी, कह रही थी, तोड़ दो ये दीवार, तोड़ दो। वो आवाज मानो उनको अपनी तरफ ही खींच रही थी, उनको अपने वश में कर रही थी, मजबूर कर रही थी दीवार तोड़ने पर। और ऐसा ही हुआ, वो दीवार तोड़ने लगी और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। जैसे ही दीवार टूटी तीनों को होश आया। तभी जोर जोर से हंसने की आवाजें और कदमों की आवाजें उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही डर के भागने लगे तभी उनके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वो तीनों गिर गए। गिरते ही वो देखते हैं कि उनके सामने कोई आदमी हथौड़ा लिए खड़ा है और जोर जोर से हंसते हुए जमीन पे हथौड़ा पटक रहा है। ये देखते ही वो तीनों चिल्लाने लगते हैं, पर अचानक से उनको कोई खींच के उसी दीवार के अंदर ले जाता है। अगले दिन उस घर में सब कुछ पहले जैसा था। अगर कुछ नहीं था वो तीनों लड़के। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमको कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।